आजकल के जो नौजवान भाई बहन हैं थोड़ी इंग्लिश सीख ली तो फिर कहते हैं भगवान ही संसार में नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान इसी संसार में समाये हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे जल में अगर हम शक्कर मिलाते हैं तो मीठा हो जाता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये मीठा हो गया? हमें उसे चखना पड़ेगा। इसीलिए पहले हमें राम का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर हमें उसे चखना पड़ेगा, तभी भगवान हमें दिखेंगे। अन्यथा हम कहेंगे भगवान है कहाँ, तो ऐसे में भगवान मिलते नहीं हैं। भगवान को कुछ भी काम करें पर भगवान को आगे बिठाएं। इसीलिए राजा ने कहा प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा मैं इतना जल्दी दर्शन किसी को नहीं देता। राजा ने कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूं, तो मैं जो कहूंगा उसे आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, अहम भक्त पराधीना, हम भक्त के तो पराधीन है, भक्त जो भी करवाएंगे हम वही करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, भगवान जी ने कहा ठीक है हम दर्शन देंगे। अपनी प्रजा में घोषणा करवा दी गई कि भगवान इतने समय और अब दर्शन देंगे। प्रजा आती है। अब भगवान ने कहा देखते हैं ये कच्चे हैं कि पक्के, क्योंकि भगवान जब पहले भक्त बनाते हैं तो परीक्षा लेते हैं। हम बड़े बड़े जॉब पाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, पढ़ाई करते हैं तो पहले हमारा टेस्ट होता है, फिर परीक्षा होती है, उसमें पास हो गए तब फिर आगे की क्लास मिलती है। इसी प्रकार भगवान भी करते हैं। तो आज प्रजा चली आ रही है राजा के साथ, तो राजा ने क्या किया, सभी प्रजा को भगवान के दर्शन कराने ले आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि भगवान ने परीक्षा लेने के लिए क्या कर दिया, वहां पर बहुत सारे नोट, रुपया पैसे बिछा दिए। अब जितने भी लालची प्रवृत्ति के लोग थे सब रुपया पैसे में लग गए। राजा ने कहा अरे रुपयों पैसों में मत लगो, रुपया पैसा बाद में मिल जाएगा, पहले भगवान के दर्शन कर लो। भगवान एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। प्रजा ने कहा अरे यही ले ले पहले पैसे, फिर भगवान के तो बाद में दर्शन कर लेंगे। तो जो 50% में 10% रुपया पैसे में लग गए। आगे बढ़े, फिर भगवान ने सोना चांदी बिछवा दिया। तो जो 20% लोग थे उन्होंने सोचा कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, अगर ये सोना नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। राजा ने कहा देखो भगवान बार बार नहीं मिलते, रुपया ये जो सोना चांदी है बाद में मिल जाएगा। सब उसी में लग गए। अब जो बची कुची थी 30%, तो आगे बढ़े तो भगवान ने हीरा मोती मड़ियां सब कुछ बिछवा दी। जो 30% थे सब उसी में लग गए। राजा ने देखो भगवान की आप दर्शन कर लो, फिर सोना चांदी हीरा मोती सब लूटना। आज राजा अकेले गया और भगवान ने देखा प्रजा है कहाँ। आप तो बोल रहे थे कि प्रजा को दर्शन करवाना है। राजा साहब ने कहा प्रभु हम क्या बताएं, जो जितनी भी प्रजा थी सब इसी में कहीं सोना चांदी पैसा हीरा मोती के चक्कर में फंस गए। इसी तरह हम लोग भी हैं, उस प्रजा की तरह हम भी हैं। इस संसार में आते हैं भगवान का भजन करने के लिए, वहां से कहते हैं प्रभु हमें मनुष्य योनि में भेजो, क्योंकि मनुष्य योनि सबसे अनमोल है। 84 लाख योनियों के चक्कर काट काट कर अंत में फिर मनुष्य योनि मिलती है। इसीलिए भक्त कहता है कि जो प्राणी है कि प्रभु भले ही मेरे पुण्य कम है पर पाप ज्यादा है, एक बार आप मुझे कृपा करके इस संसार में क्या करो, भेज दो। मैं आपका बहुत संकीर्तन करूंगा, पर हम इसी संसार के माया मोह में फंसकर भगवान को ही भूल जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान को भूलना नहीं है। आज भरत जी भी समझा रहे हैं पर कोई मान नहीं रहा। तब भरत जी ने कहा जब कोई सुनता ही नहीं है तो फिर कहने का क्या मतलब है। आज भरत जी ने सोचा मेरी बात कोई नहीं मान रहा।
भरत जी उस समय के पूरे पृथ्वी मंडल के राजा थे। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी 10-5 लाख रुपए हुए तो फिर हमें उन्हें छोड़ा नहीं जाता, जिंदगी भर हम उसे पकड़ कर बैठते हैं। पर भरत जी तो ऐसे हैं कि इतने बड़े, जिनके पूरा भारत ही देश उनके अंडर में था, पर सब कुछ, घर परिवार, पैसा दाम रुपया, सब कुछ छोड़कर, परिवार छोड़कर आज श्री भरत जी जंगल निकल पड़े। आज जंगल आते हैं कि भगवान का भजन करूंगा, तो भरत जी आज गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाते हैं। ये गंडकी नदी है कौन? कहते हैं गंडकी नदी अभी हमारे भारत देश में नहीं है, नेपाल में है। ये गंडकी नदी एक वेश्या थी पिछले जन्म में। गंडकी नदी का इतिहास है, पिछले जन्म में वेश्या थी। तो एक दिन उस गांव में, क्या वेश्या के गांव में संतों का आगमन हुआ। तो जहां संत आते हैं, कहती हैं संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संत अगर हमारे जीवन में आते हैं, सच्चे संत, तो फिर हमें उनसे बेकार के क्वेश्चन नहीं पूछना कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं, हमें धन प्राप्त होगा कि नहीं, हमारे बेटा की शादी होगी कि नहीं। अगर उनसे पूछे तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत धुनम, भगवान की भक्ति की प्राप्ति के बारे में पूछिए कि हमें भगवान की भक्ति कब प्राप्त होगी। क्योंकि हम कहते हैं भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, सब कुछ भगवान हमें दिया है, पर ये कृपा वास्तव में नहीं है। समझ लो, जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। जो भक्त है भगवान की 2 इच्छाओं पर निर्भर करता है। अगर कृपा हो गई, भगवान ने कुछ दे दिया, भक्ति प्रदान हो गई तो कृपा है। भगवान ने कुछ छीन लिया, अच्छा घर नहीं दिया, तो भक्त कहता है कि ये भगवान की इच्छा थी। तो इसीलिए आज वो वेश्या के गांव में संत का आगमन हुआ, संतों का। अब संतों ने सभी के घर में अन्न खाया तो कुछ ना कुछ उन्हें दिया, अच्छी बातें बताई, ज्ञान का उपदेश दिया। अब उन संतों को पता नहीं था कि ये वेश्या का घर है, क्योंकि संत कभी वेश्याओं के घर में भोजन नहीं करते हैं। तो उन्हें लगा कि कोई अच्छी स्त्री होगी, तो वेश्या ने भी अपने घर से कुछ अन्न दे दिए। तो संत जी उस अन्न को पकाकर, भोजन बनाकर खा लिया। अब जब बाद में उन्हें पता चला कि ये वेश्या थी, संत ने कहा अब गलती तो हो गई है, पर अगर हमने इसका अन्न खाया है तो फिर इसका दाम भी चुकाना पड़ेगा। वेश्या को बुलाया, बोले बेटी तू ये जो गलत काम करना छोड़ दे। बोले क्या करूं संत जी, मेरी प्रवृत्ति हो गई है, मैं अब इसके बिना रह नहीं सकती हूँ। संत जी ने कहा बेटा छोड़। संत जी ने कहा अगर तू नहीं छोड़ सकती है तो फिर एक काम कर। बोले क्या? बोले जो भी शाम के समय कोई पराया पुरुष आए तो अपनी पति मानकर सेवा करना। वेश्या ने कहा ठीक है। अब वेश्या ने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास किया कि जो भी शाम के समय पुरुष आता उसको अपने पति को समझकर उसके चरण दबाती, भोजन कराती, पैर धुलाती, सब कुछ करती, ऐसे करती गई। अब भगवान भी देखते हैं, क्योंकि जो गुरु के वचनों का पालन करता है फिर उसका कल्याण तो जरूर होगा। भगवान ने कहा कि देखो इसकी परीक्षा लो। भगवान ही एक साधारण मनुष्य का वेश बनाकर सायं काल में वेश्या के घर पर आ गए। वेश्या फिर नित्य निरंतर चरण धुलाई, पैर दबाए, भोजन कराए। अब भगवान सो नाटक करने लगे। अरे देवी हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं, हमारी तबीयत बड़ी खराब है, ऐसा लगता है हम मर जाएंगे। वेश्या गई अभी मैं वैद्य को बुलाती हूँ। अब भगवान ने मरने का नाटक कर लिया, मर गए। अब गांव वालों को पता चला कि वेश्या के घर में कोई मर गया है। तब गांव वालों ने कहा ये तो ठहरी वेश्या, पर ये जो मनुष्य मरा है हमें उसे इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसको आग देना पड़ेगा। तब वेश्या के घर से उस पुरुष को चिता में लिटाने के लिए ले जा रहे थे। अब वेश्या भी क्या करी, पत्नी, अब पत्नी बनी थी ना,
गुरु के वचनों पर विश्वास किया था कि पत्नी बनकर रहूंगी। तो हर पत्नी पतिव्रता जैसे 16 श्रृंगार करती है, सिंदूर, टीका, महावर सब लगाई। अब सब गांव वाले कहते हैं देखो ये वेश्या 16 श्रृंगार कर रही है, और जैसे अर्थी उस पुरुष के ले जाने लगे वेश्या भी पीछे पीछे चल रही। गांव वाले हंस रहे हैं, अरे वेश्या तू कहाँ जा रही है? बोले मैं मेरे पति हैं ये, तो मैं इनके साथ सती होने जा रही हूँ। गांव वालों ने सोचा इसे आने दो। अब ले जा रहे हैं, चिता में लिटाया गया, वेश्या भी वहीं पर बैठ गई। सबने कहा तू क्या कर रही? बोले मैं सती होने जा रही हूँ। सब देख रहे थे, पर चिता में आग लगाई गई और वेश्या बैठी है और भगवान का सर अपने गोद में रखी हुई है। आग लगाई गई, तब भगवान एक आंख खोलकर देखते हैं, वेश्या उसी तरह बैठी है। भगवान ने देखा ये कच्ची नहीं, ये पक्की है, ये फेल नहीं, पास हो गई। इसीलिए भगवान प्रकट हो गए। बोल बेटी मैं तेरे इस गुरु वचनों से प्रसन्न हुआ हूँ, मांग तेरे को क्या चाहिए? वेश्या ने कहा प्रभु मुझे कुछ मत दो, मुझे अगर देना हो तो आप मुझे ये वरदान दो, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने कहा कब खुश हुई? बोले जब आपका सर मेरे गोद में था तब मैं बहुत खुश थी। तो आप ऐसा वर दीजिए कि नित्य निरंतर आपका सर मेरे गोद में रहे। वही भगवान शालिग्राम बनकर गंडकी नदी के गोद में नित्य निरंतर वहीं रहते हैं। तुलसी का पत्ता डालो, शालिग्राम भगवान उससे चिपक जाते हैं। जैसे नर्मदा का हर पत्थर शंकर होता है, उसी प्रकार गंडकी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आज वही गंडकी नदी बह रही है। और शालिग्राम बनाया किसने? वो तुलसी ने बनाया, वृंदा ने बनाया है। और रहने का डिसाइड कि रहेंगे कहाँ शालिग्राम, वो किसने किया है? वो गंडकी नदी ने किया है। तो इस प्रकार आज राजा भरत वही गंडकी के तट पर एक कुटिया बनाए। अब जो राजा भरत हैं आए थे भजन करने, नारायण नारायण संकीर्तन करने, पर मन लग गया एक मृग के बच्चे में। भरत जी स्नान करने गंडकी नदी के किनारे गए, तब उन्होंने देखा कि एक मृगी गर्भवती है और बीच धार में वो फंसी हुई है। और नदी के किनारे एक शेर है, उसे दहाड़ लगा रहा है। वो बेचारे डर के कारण डर रही है बहुत। उसी समय उसका प्रसव हुआ, उसके यहाँ एक हिरण का जन्म हुआ और वो बेचारी छटपटाकर मर जाती है कि ये जो मृग का बच्चा है ये मर जाएगा। इसीलिए भरत जी को दया आई, उसे निकाला और उसे पालन पोषण उसका करने लगे नित्य निरंतर। अब भरत जी आए हैं भजन करने, पर मन लग गया किसमें? हिरण के बच्चे में। इसीलिए हम इस संसार में आते हैं मेन उद्देश्य करने की, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे, पर मन में यही होता है कि यहाँ पर आए हैं तो फिर अच्छा सुख प्राप्त करें। भक्त तो कहता है जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किससे, तेरा बस प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किससे, तेरा प्यार काफी है। काफी है। करूं मैं प्यार किससे, तेरा अजल माही लगी तो बुझे के तो डटे कैसे ना